नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीरोर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5th होने वाला है। और आज के जो क्लास का जो विषय रहेगा वो सामान्य मानसिक योग्यता, अर्थात जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हो। इससे पहले हम लोगों ने सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात जो रीजनिंग है उसकी 4 क्लास ले चुके हैं और अभी तक ही आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, इसी चैनल पर डला हुआ है और जा करके उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके साथ साथ इसी चैनल पर हम लोगों ने जो आपका शिक्षण अभिरुचि जिसको आप लोग पेडागोजी कहते हैं उसका भी 4 क्लास हो चुका है, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों की जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी 2025 का है ना वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए और आप लोग 60+ मार्क्स ला करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ले। देखिए, मेरा ये वीडियोस बनाने का और आपका क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि आप जब एग्जाम दिला करके आओ तो आप ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओ कि सर मेरा इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और जब आप लोग ऐसा कमेंट करोगे ना तो आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये जो वीडियोस बनाने का वो उद्देश्य रहता है। तो आपका जो विषय है जो सामान्य मानसिक योग्यता है उसका जो टॉपिक है वो चित्रों का मिलान करना, अर्थात आपके जो एग्जाम में ना, ठीक है, चित्रों का मिलान करना, अलग अलग प्रकार से चित्र दिया जाएगा। ठीक है, और उस चित्र के माध्यम से आपको समझाना है कि अगला वाला चित्र होगा क्या, आपको ये बताना होगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। रहने को थोड़े से सरल रहते हैं लेकिन समझने में अगर कन्फ्यूजन हो गया ना तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इस प्रकार के चित्र दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगला चित्र क्या होगा, तो इसी प्रकार से बनाते हुए चलना है और कम से कम 2 से 3 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इस वीडियोस को पूरा आप लोग देखना और एक बार इस क्लास को अटेंड कर लेना तो दोबारा आपको फिर से इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आप लोग खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तब तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप खुद से इसका आंसर दो। और जब तक कि आप खुद से आंसर दोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ सर, कि मैंने इस सवाल का सही जवाब दिया तो हाँ, मेरा आगे भी आपका क्वेश्चन बनाने की जो तरीका है वो सुधारते हुए जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने से पहले जो थोड़े से थ्योरी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसमें जो निर्देश दिया है वो क्या कहता है इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला इसका थ्योरी, इस प्रकार के प्रश्न में एक विशेष आकृति बनी होती है जिसका एक हिस्सा लुप्त होता है। परीक्षार्थी को दिए गए विकल्पों में से एक लुप्त चुनना होता है जो प्रश्न आकृति से उचित रूप से पूरी करती हो। चित्रों से संबंधित अन्य प्रश्न में चित्रों के कुछ श्रृंखला बनी होती है जिसमें से एक उसे विशेष नियम के तहत नहीं होता, अर्थात अन्य चित्रों से भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे पहचानना होता है। इस पूरे थ्योरी को पढ़ करके एक बात समझ में आता है कि आपको इस प्रकार का चित्र दिया जाएगा, उसमें एक भाग लुप्त होगा और उस लुप्त जो भाग होगा उसमें क्या आंसर आएगा उसको आपको फिल करना है। और आगे आने वाले प्रश्न में आपको ये भी देखने को मिलेंगे, आपको केवल इस प्रकार के 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस 4 ऑप्शन में से एक जो डिफरेंट होगा, अर्थात भिन्न होगा, उसको आपको पहचानना होगा। जैसे ये 4 चित्र दे दिए, ठीक है, और इसको नहीं दिया गया है। ठीक है, आने वाले प्रश्न में ऐसा मिलेगा आपको, तो ऐसा दे दिएगा ना तो इसमें भिन्न कौन सा है, आपको इस प्रकार के भी प्रश्न को पहचानना होगा। इस प्रकार से ये जो थ्योरी है वो कहता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को कर लेते हैं। नीचे दिए गए आकृति में एक भाग लुप्त है, उस लुप्त भाग को दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ये वाला ब वाला। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे ना तो इस प्रकार से देखिए, एक लकीर इसमें गया तो ऐसा जोड़ दोगे, उसके बाद हल्का ये गोला गया तो ऐसे जोड़ दोगे, ये जोड़ा, और उसके बाद जस्ट ऐसे करके एक और जोड़ दोगे तो कैसा बना, ये सेम टू सेम ये बना ना। और ये जो गोला वाला अंदर जो बीच वाला ऐसे दिख रहा है ना सबसे ऊपर में, वो इसका हिस्सा है। ठीक है, उसको अलग से नहीं बनाओगे, इसी का हिस्सा है, इसलिए ये वाला ऊपर वाला दिया गया। चलिए, अब आप लोग का एक्चुअल जो प्रश्न है वो शुरू होता है। इससे पहले आप लोगों ने जो 2 प्रश्न किए वो उसका एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के तौर पे था। सबसे पहला आप लोग निर्देश को थोड़े से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक आरेख बना हुआ है जिसका कोई एक भाग लुप्त है, इस लुप्त आकृति के विकल्पों से पहचानिए। अर्थात ये जो लुप्त है ना उसको पहचानना है आपको। चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को देखिए, क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहला आप लोग ना ये जो दिया गया है, ये जो चित्र दिया है उसको देखिए, इससे ये जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए, क्या इसका आंसर आएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से इसको बनाने के आपकी क्या तरीका होना चाहिए। आप देखिए, इसको फुल फिल कर सकते हैं, ऐसे खाली छूटा हो तो ये हम लोग इसको फिल कर दे, एक वो हो गया। उसके अलावा इसमें रेखा है तो इस प्रकार से हम लोग रेखा कर देते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे घुमा गया है ना तो ऐसे ही घुमा दीजिए, तो क्या बन रहा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है। आप लोग ये मत कीजिएगा कि इसको ऐसे घुमा करके इसमें वो कर देते हैं, तो घुमाना बिल्कुल में, जिस आकृति में उसी आकृति में डायरेक्ट आपको उठा करके यहाँ ले जाके फिट करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करोगे तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है, बाकी का एंगल अलग अलग है तो वो नहीं होगा।
चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 6 दिया है उसको देखिए और इसमें क्या आंसर आएगा बताइए। ये अब आप लोग बोलोगे प्रश्न क्रमांक 1 के बाद सीधा 6 कैसे आया? तो देखिए आपको मैं ऐसे प्रश्न ला के देता हूँ जो आपके समझ में आए और अच्छे से रहे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार के प्रश्नों को ला के देता हूँ। जो एकदम सेम रहता है और सरल रहता है उसको नहीं लाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग आंसर दोगे तो मैं PDF को देखकर समझ जाऊँगा कि इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 6 को देखिए और इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ये बताना है। ऑप्शन को देख लीजिए, चारों ऑप्शन को। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझने का तरीका होना चाहिए। जिस प्रकार ये बाकी तीनों है उसी प्रकार ये भी फील होगा। तो ऐसे लकीर आएगा, इसमें देखिए इस किस प्रकार से एंगल बना हुआ है तो इसको भी बनाओगे। फिर ये चारों तरफ ऐसे करोगे तो सेम टू सेम ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये डिब्बा के आकार में है, ये वाला बोल सकते हो, ठीक है। डिब्बा अर्थात आप लोग इसको क्यूब बोल सकते हो। और बाकी सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो इसलिए जो इसका उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हुए चलते हैं। इसको भी देखिए, सिर्फ प्रश्न 7वां को देखिए और आप लोग खुद से बनाते हुए भी चलिएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा बताइए, जल्दी से देखिए ऑप्शन को। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको डायरेक्ट उठा करके आप ले जाओगे तो केवल यही एंगल आपको दिख रहा है जो डायरेक्ट उठा करके ले जा करके फिट कर सकते हो। क्योंकि देखिए अब इसको फुल फिल बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, एक लकीर है इसको ऐसे फिल कर दी, उसके बाद एक लकीर और है इसको ऐसे फिल कर दी, ये हो गया। उसके बाद गोल एंगल है तो ऐसे गोल एंगल कर दिए, उसके बाद लास्ट वाला ऊपर वाला कर दिया। कितने लकीर हुआ, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो आप लोग इसको देखिएगा तो ध्यानपूर्वक समझ में आएगा, 1 2 और ये 3 और ये 4 चारों हो जा रहा है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद चलिए 8वां को देखिए और 8वां का आंसर देते हुए बताइए, जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं क्योंकि सरल ही आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसको फिल करने का आपका तरीका वही जो बताया उसी प्रकार से, ठीक है। इसको फिल करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एक लकीर आया तो आप लोग भी ऐसे एक लकीर खींच दोगे। उसके बाद ये लकीर ऐसे मिला और इस पे जाकर के मिल गया, ठीक है। और ये मिला और उसके बाद डायरेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, तो ऑप्शन को देखिएगा ए ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को करते हैं। 9वां को देखिए ध्यानपूर्वक और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोगों के पास 5 सेकंड टाइम है, जल्दी बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रकार से इसको आप लोग करोगे, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा और उसके बाद ये जो सर्कल पूरा किया तो वो चौथा, ठीक है। तो ये देखिए सेम एंगल पे यही है। कैसे? तो 1 2 3 ये फील हुआ और चौथा जो है वो सर्कल जो है वो फील हो गया चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए, अब इसका आंसर बताइए जल्दी। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला। कैसे? तो इसको डायरेक्ट आप लोग उठा करके ले करके जाकर देखो, इमेजिन करो कि इसमें रखने के लिए तो सेम आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए ऐसा एंगल सिर्फ गया हुआ है और एक और यहाँ पर से 2 और यहाँ पर से 3, तो सेम कैसा है, ये वाला एंगल डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न को देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, अब इसको बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। कैसे? तो इसको भी थोड़े से देख लीजिए, ठीक है। ये दो सर्कल को फिल कीजिए, एक हो गया। उसके बाद ये जो डिब्बा है उसको फिल कीजिए, ये हो गया। उसके बाद ये जो सर्कल है उसको फिल कीजिए। तो देखिए कौन आ रहा है, सबसे पहले ये सर्कल, छोटा सर्कल, फिर ये क्यूब वाला सर्कल, ये वाला आया दूसरा, और तीसरा वाला देखिएगा तो ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, और उसके बाद ये तो डिब्बा वाला तो पहले से ही है ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको फील करते हुए देखना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को देखिए, अब इसका आंसर बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैसे? तो इसको भी देखिए, ये जिग-जैग तरीके से एक ऐसा आया, फिर से ऐसा आया, फिर ऐसे करके रख दिया गया है। और सेम ऑप्शन किस में है, तो देखिए सेम ऑप्शन डी में आ रहा है आपका, ठीक है। बाकी सर्कल को भी देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये वाला सर्कल को देख लो, जिग-जैग है वही वाला, और सेम ये वाला सर्कल को देख लो, ये वाला है। और एक इसमें देखिएगा तो 3 सर्कल आपको मिलते हैं और चौथा सर्कल खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपको देना है। तो इसी प्रकार होगा ना, तो ये ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को देख लीजिए, अब 13 का आंसर बताइए सेम। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट इसको ले जा करके यहाँ रख करके देखो, इमेजिन करो कि रखने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए एक बना है, तो एक ऐसा आप लोग डाल दोगे तो ये किनारे में एक ऐसा वाला ये वाला हो गया, ठीक है। बाकी किसी में है ऐसा नहीं है, बाकी इसमें ऐसा वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया, और ए वाला जो बना हुआ है वो तो ए आप लेकर के डायरेक्ट यहाँ बिठा दोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 13 का जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को देखिए, अब 14 के क्या आंसर आएगा बताइए, जल्दी जल्दी बताते हुए चलिएगा, ठीक है। फास्ट करते हैं इसको।
प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी थोड़े से देखते हुए चलिए। देखिए, एक यहाँ पास बना हुआ है, ये वाला जो एंगल है वह दूसरे इस तरफ बना हुआ है, तीसरा इस तरफ बना हुआ है, तो चौथा किस तरफ बनना चाहिए? इस तरफ बनना चाहिए। और इस तरफ वाला एंगल कहीं पास दिख रहा है, तो यहाँ पास ही सिर्फ ये वाला एंगल दिख रहा है, बाकी किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये वाला ऊपर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। चलिए, प्रश्न क्रमांक 15 से पहले थोड़े से कुछ निर्देश दिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न में कुछ आकृतियां बनी हुई है। ये आकृतियां एक निश्चित क्रम में है। उत्तर आकृति में ऐसी आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रखता हो। अर्थात आपको सेम टू सेम लेके जाना है। इस बार का जो क्वेश्चन है ना, वो बोला गया है इसके सीक्वेंस को दर्शाता है। ठीक है, एक सीक्वेंस ऐसा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथा क्या होगा आपको ये गैस करना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। कैसे? तो आप थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ये शून्य तो तीनों में है, शून्य को नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर में देखिएगा तो ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, अर्थात त्रिभुज बना हुआ है, 3 इसके भुजाएं हैं। उसके बाद देखिएगा तो ये क्यूब बना हुआ है, इसके 4 भुजा है, 1 2 3 और ये 4 भुजा। उसके बाद इस वाले गोले को देखिएगा तो इसके 5 भुजा बना हुआ है। एक ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और ये 5 भुजा इसका हुआ। तो आगे वाला स्टेप कितना होना चाहिए? 6 भुजा होना चाहिए। तो देखिए, एक भुजा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और ये 6 भुजा हो गया। और शून्य तो सभी के बीच में है, तो शून्य के सभी के बीच में इसमें भी शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, इसको देख लीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक आप 16 को देखते हैं। 16 को बताइए, इसमें भी ना सेम सीक्वेंस गया हुआ है, इसका आंसर बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये भी जो सीक्वेंस वाइज है वो गया है। सबसे पहले देखिएगा तो एक लकीर ये कर दिया और 2 ठो इसमें जीरो लगा दिया, अर्थात शून्य लगा दिया, ये समझ में। दूसरा को देखिएगा तो एक लकीर और 2 लकीर किया और 3 शून्य लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है पैटर्न? उसके बाद देखिए, इसमें 2 लकीर नीचे में, एक में फिर से किया है और 4 शून्य किया है। ठीक है, और उसके बाद आगे में क्या आना चाहिए? तो आपका 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर और ऊपर में 4 लकीर, ये हो गया। उसके बाद इसमें 1 2 शून्य किया, इसमें 3 शून्य किए, इसमें 4 शून्य किए, तो इसमें कितना होना चाहिए? 5 शून्य करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसमें भी नीचे में 2 लकीर, ऊपर भी 2 लकीर और 5 शून्य दिया है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही 16 का जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पहचानते हुए आपको चलना। चलिए, अब इसको बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा 17 को। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी सीक्वेंस देखिएगा, इसमें शून्य 1 किया है, इसमें 2 किया है, इसमें 3 किया, तो आगे भी कितना शून्य आएगा? 4 शून्य आएगा। ये 4 शून्य आ गया आपका। उसके अलावा नीचे में देखिए 4 लकीर है, इसमें 3 किया है, इसमें 2 किया है, तो इसमें कितना लकीर आएगा? 1 लकीर आएगा। समझ में आया ना? 4 ये शून्य कैसे आया और 1 लकीर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक अब 18 को देखते हुए चलते हैं। 18 को बताइए, अब इस पैटर्न को देखिए कैसा इसमें फॉलो हुआ है, बताइए इसका भी आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी देखिए। तो सबसे पहले ये जो लकीर गया है कहाँ गया है? देखिए, सबसे इस तरफ गया है। सेकंड लकीर किस तरफ है? इस तरफ है। थर्ड लकीर किस तरफ है? तो इस तरफ है। तो फोर्थ लकीर किस तरफ जाना चाहिए? तो इस तरफ जाना चाहिए, वो भी कॉर्नर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे कॉर्नर में ये वाला सिर्फ है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक अब 19 को देखते हैं। 19 क्या कहता है इसको देखिए। चलिए, इसको बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा। कैसे? तो चलिए, इसको भी बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहला आप लोग ये जो दिया है ये वाला लकीर, उसको देखिए। सबसे पहला ये जो गोल का निशान इधर है, उसके बाद गोल का निशान किधर चला गया? ऊपर चला गया। उसके बाद गोल का निशान किधर? सीधा चला गया। उसके बाद गोल का निशान हल्का सा तिरछा फिर टर्न हो गया। अब कैसे आएगा? जो गोल का निशान है वो जो गोल का निशान है वो ऐसे रहेगा और इस तरफ से ऐसा हो जाएगा, ये समझ में आया। उसके बाद दूसरा को देखिए, ये जो तीर का निशान है वो किस तरफ है? इस तरफ। उसके बाद कैसे हो गया? खड़ी हो गया। उसके बाद क्या हो गया? तिरछा हो गया। उसके बाद सेम पैटर्न में ऐसे ही है, तो उसके बाद क्या होगा? हल्का सा ये झुक जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये वाला ऑप्शन भी हल्का सा झुका हुआ था ना पहला में, तो हम लोग भी इसको हल्का सा झुकाएंगे। तो हल्का सा झुकाओगे तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, प्रश्न क्रमांक 20 को देखिए। 20 का आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये जो आपका ये जो गुना है वो सेम की सेम है। आपका प्लस और ये जो इक्वल दिया है ना, वही सिर्फ घूम रहे थे। पहले देखिए प्लस को देखते हैं। ठीक है, प्लस जो ये है इस तरफ है, उसके बाद कहाँ गया? इस तरफ आ गया। उसके बाद कहाँ है? इस तरफ आ गया। तो अब किस तरफ आएगा? तो अब आएगा आपका इस तरफ जो है ना वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस है इस तरफ आ गया। उसके बाद देखिए ये जो इक्वल है, बराबर जो चिन्ह है वो इस तरफ नीचे में है, फिर ये बगल में आ गया, फिर ये ऊपर आ गया। तो अब कहाँ आएगा आपका? तो ये जो बराबर का चिन्ह है वो यहाँ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? देखिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेम इमेज उसका आ रहा है वो। तो प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 21 को करते हैं। अब इसका 21 का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी करते हैं।
तो चलिए प्रश्न क्रमांक जो 21 है वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। HW आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है इसका प्रश्न क्रमांक 21 का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको खुद से जवाब देने होते हैं। अपना जो लॉजिक है उसको लगाइए, क्या इसका आंसर होगा, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, किस प्रकार से गया है वो देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए प्रश्न क्रमांक हम लोग 22 देख लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को देखिए, इसका भी आंसर देते हुए बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला को देखिए, इसमें क्या है, सिर्फ 2 तीर दिया हुआ है, एक का इस तरफ दिया है, दूसरे का इस तरफ दिया है, ठीक है। उसके बाद तीसरे को देखिए, तो तीसरा में एक और जो इस तरफ और इस तरफ था ना, एक और जोड़ दिया गया है इस तरफ लगा करके। उसके बाद चौथे को देखिएगा ना, तो चौथे में इसको देखिएगा तो एक और तीर इस तरफ मुंडी करके लगा दिया गया है। उसके बाद पाँचवें में क्या फॉलो होगा, एक और तीर हम लोग इस तरफ करके ऐसे मुंडी को लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए जो फर्स्ट का मुंडी इस तरफ रहे और लास्ट का भी मुंडी इसी तरफ रहे, तो दोनों पैटर्न में ना ऑप्शन नंबर सी फॉलो करता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 22 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसको देखिए। सबसे पहला कॉलम में क्या है, पूरे के पूरे 5 ऐसे डिब्बे बने हैं और पूरा ऐसे कर दिया है। उसके बाद जो 5 डिब्बे है उसमें का एक को ना हटा दिया गया है, तो ये वाला डिब्बा बना, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है, ये वाला हिस्सा को फिर से इसमें हटा दिया गया है, ये समझ में आए। उसके बाद देखिएगा ना, तो इसमें जो नीचे वाला जो हिस्सा था ना, उसको, ये वाला जो हिस्सा है उसको हटा दिया गया है। तो अब लास्ट में क्या किया गया है आपको ये देखना है। तो क्या किया गया इसमें, ये वाला जो हिस्सा है ना उसको हटा दिया, तो केवल क्या बचा, ये बच गया। तो ये वाला ऑप्शन किस में है आप ये देखिएगा, तो ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को देखिए। अब इसमें क्या कैसा रूल जो फॉलो किया है उसको बताइए जल्दी से। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला देखिएगा तो फर्स्ट रो को देखिए, तो इस तरफ मुंडी है, मोड़ करके ऐसे मोड़ दिया गया है और डबल मुंडी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला को आप छोड़ दीजिएगा, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए इस तरफ फर्स्ट मुंडी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकंड में क्या सेम हम लोग पैटर्न अपनाएंगे, इस तरफ मोड़ दोगे, ये ऐसे मोड़ दिए दोनों को, और उसके बाद डबल कर दोगे इसको भी, ठीक है। पहला को देखिएगा तो ऐसे ही मोड़ करके डबल किया ना, तो मोड़ करके आप लोग डबल करोगे, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे वाले जो बीच में दिया होता है, कभी कभी आप लोग को कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है, तो आप 2 पैटर्न को फॉलो करोगे, ऐसा रहेगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों कैसे आया आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो उपयुक्त आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट और सेकंड कैसे फॉलो हुआ इसको ध्यानपूर्वक सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये जो फर्स्ट में है बीच में गोला नहीं दिया गया है। सबसे पहले अगर ऊपर में गोला है तो यहाँ बीच में भी आपको गोला बना करके दे दिया है, अर्थात सर्कल बना करके दे दिया है। आपको सेम पैटर्न क्या करना है, यहाँ जो डिब्बा के आकार का दिया है अर्थात क्यूब के आकार का दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ भी बीच में आपको क्यूब लगाना है। अब लकीर को मिलाइए, ऐसे लकीर आया है, ऐसे लाया है और कॉर्नर से आया, तो सेम बनाओगे। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको सेम दिख रहा है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाद प्रश्न क्रमांक 32 को देखिए और इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा बताइए। चलिए तो फिर इस पैटर्न का जो नया पैटर्न है प्रश्न क्रमांक 32 ना, वो भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, कम से कम 2 प्रश्न ऐसे हैं, एक आपको मैंने और प्रश्न दिया था उसमें भी आपको होमवर्क दिया था, ये जो दूसरा है वो भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। कुछ आप खुद के लिए भी कर लिया कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32 चलिए बताइएगा, तो हम लोग बिल्कुल कमेंट पढ़ूंगा और उसका आंसर भी देने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले थोड़े समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट और सेकंड रो कैसे है। देखिए ये जो सर्कल है उसको काट करके ऊपर रख दिया, यहाँ से एक हिस्सा काटा है और काट करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रख दिया है, तो इस वाला पैटर्न बना है। तो आप लोग यहाँ से बीच से इसको भी काटिए और काटने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा तिरछा आकार पे, ठीक है। काटोगे तो उसका तिरछा आकार कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से पैटर्न दिया गया है, ठीक है, इसको बताइए। अब इसमें सिर्फ ऑप्शन दिया गया है, जो भिन्न होगा उसको आपको समझना है। जो निर्देश है उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है वैसे। जिसमें ना आप लोग देखिए, ये जो 4 सर्कल दिया गया है उस 4 में से 3 सेम रहेगा और एक जो डिफरेंट रहेगा उसका आंसर आपको देना है। चलिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक 34 को देखिए और इसका आंसर दीजिए।
तो प्रश्न 34 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी देखिए, सबसे पहला ये सिमिलर है और ये भी सिमिलर समान है। कैसे? तो ये देखिए, ये जो सर्कल है ना, इसको घुमा दिया है, ऐसे हल्का सा घुमाओगे तो कौन सा पैटर्न आएगा? ये आएगा। उसके बाद फिर से ये घुमा दिया, जबकि इसका जो सर्कल को देखिएगा तो ये नीचे में दिया गया है, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो और उसका प्रश्न क्रमांक 34 का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, प्रश्न क्रमांक 36 को देखिए, इसका क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से, डिफरेंट कैसे होगा? प्रश्न क्रमांक 36 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो सी है वो थोड़े से डिफरेंट है। कैसे? तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो कोण के बाहर को देखिएगा ना, तो 90 डिग्री का यहाँ पास कोण बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी सेम दिया है, जबकि यहाँ देखिएगा तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए जो जो देखिएगा ना तो बहुत अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट को बताइए इसका क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। सरल है वैसे, ध्यानपूर्वक समझोगे तो। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो इसमें देखिएगा ना, तो 2 लकीर दिया गया है, लकीर ही मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 2 है, 1 और 2, इसमें भी 2 है, लेकिन ये सिंगल लकीर वाला है, तो इसलिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से बताइए। 38 का ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? तो ये थोड़े से डिफरेंट कैसे होंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। अनेक लोग ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर बी को लिए होंगे, लेकिन 38 प्रश्न का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कैसे? अब थोड़े से ये जान लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन नंबर बी को देखिए, अगर ये छोटा सर्कल है तो बड़ा भी सर्कल सेम सर्कल हुआ। ऑप्शन सी को देखिए, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो बड़ा भी स्क्वायर शेप में है, सेम शेप में हुआ। अगर ऑप्शन डी को देखिए, ये जो अगर ट्रायंगल में है तो ये भी ट्रायंगल है, तीनों में सिमिलैरिटी नजर आया। उसके बाद ऑप्शन ए को देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अंदर में देखिए ये स्क्वायर के आकार में दिया गया है, उसके बाद ऊपर में देखिए ये जो ट्रायंगल एंगल है उसका जो चित्र है वो अलग है, इस प्रकार से। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन बाकी तीनों का सेम। देखिए ये सर्कल है तो ये भी सर्कल, ये स्क्वायर है तो ये भी है, ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है। तो इसलिए ये जो डिफरेंट आंसर हो जाएगा 38 का, ये उपयुक्त आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो फिर आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका भी आंसर दे बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 39 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें देखिए अगर बोलोगे ना तो 4 कोण बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 4 कोण हो रहा है, इसमें भी 4 कोण बन रहा है और इसमें भी 4 कोण बन रहा है, लेकिन जबकि इसको देखोगे ना तो ये ट्राइंगल है, 3 ही कोण इसमें बन रहा है, तो ये डिफरेंट हो जा रहा है। देखिए इस प्रकार से। तो प्रश्न क्रमांक जो 39 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको बताना है, और इसमें से कम 2 से 3 नंबर के आते ही आते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं चित्रों के रिलेटेड। ठीक है, तो और अगर इस प्रकार की वीडियोस चाहते हो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से और लेकर आना है। उसके अलावा अगर आप अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप में नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल में तो ही आप क्लास ले पाओगे। ऐसा नहीं मिलेगा आपको नोटिफिकेशन तो कहाँ से फिर क्लास ले पाओगे।